जो आप देख रहे हो ये सारी की सारी व्यवस्था लक्ष्मी पूजन की है था। और मैं एक दो रंगोली जो मैंने बनाई है उसके पिक्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। दीपावली के त्यौहार का आनंद ले सके अपने परिवार के साथ। और आज मेरे साथ में केदार आया हुआ है। केदार दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए आया है। सो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम और स्वागत है आपका मेरे चैनल में रिकाउंट व्लॉग्स है, जिसका नाम काफ़ी लंबे समय के बाद आप सब लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन, और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घर पे मज़े में होगे, मस्ती में होगे और मौज कर रहे होगे। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि काफ़ी लंबे समय तक मैं वीडियो क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि वीडियो अगर मैं आपको बताऊँगा, अगर मैं ये बताऊँगा तो आपको फिर से लगेगा कि मैं कोई ना कोई कहानी सुना रहा हूँ। खैर, उस मुद्दे को जाने देते हैं और आज के टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, आज 24 अक्टूबर 2022 है। पूरे भारतवर्ष के अंदर दीपावली का त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसलिए सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली, छोटी दीपावली और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस समय पूरे भारतवर्ष में दीपावली की जो तैयारियां चल रही हैं, उसके कारण शहर शहर, गांव गांव, सड़क सड़क पर जिस तरह से लोगों का हुजूम निकलता है, उसकी वजह से शोर तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही सड़क पर भीड़ भी बढ़ जाती है। मेरे शहर में भी कुछ ऐसा ही है और अभी शायद कोई एक नेता निकल रहे हैं, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। और ये उनकी गाड़ी आ रही है। ये हूटर्स आपको सुनाई दे रहे हैं ना? ये इस गाड़ी में आप देख रहे हैं ना, ये जो गाड़ी गई, ये इस गाड़ी के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हुए थे, जो केंद्रीय विमानन मंत्री हैं। और कुछ इस तरीके से मेरे घर के आसपास का नज़ारा है। ये आप देखिए, लोगों को कितनी जल्दी पड़ी हुई है अब अपने अपने घरों में जाने की, ताकि वो घर पहुंचकर जल्दी से जल्द पूजा पाठ कर सकें और दीपावली के त्यौहार का आनंद ले सकें अपने परिवार के साथ। और कुछ इसी तरह का शोर आपको आज पूरी रात सुनाई देने वाला है मेरे घर के पास। दोस्तों, आज दीपावली पर मेरे 10 से 15 साल का एक रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। मैं पिछले 15 साल से हर साल दीपावली के दिन अपने घर पर हाथ से रंगोली काटता था, लेकिन इस बार मुझे वो रंगोली बनाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण मेरे घर वालों ने ये कहा कि सिम्बा है, और सिम्बा जैसे ही तुम बनाओगे वो रंगोली के रंग देखेगा, कुछ ना कुछ डिज़ाइन देखेगा और उसे डिस्टर्ब करेगा। मैं वो जगह आपको दिखाता हूँ जहाँ मैं हर साल अपनी रंगोलियाँ बनाता हूँ। तो ये जो जगह है जहाँ जूते रखे हुए हैं, मैं इस जगह को, इतने ब्लॉक को मैं रंगोली बनाने के लिए यूज़ किया करता था। और अभी मैं इसकी जगह पर बाज़ार जाऊँगा और बाज़ार जाकर फिर मैं जो स्टिकर वाली रंगोली होती है वो मैं लेकर आता हूँ, ताकि शगुन तो पूरा करना ही है और वो अभी स्टिकर वाली रंगोली से किया जाए। तो अभी मैं जाऊंगा बाज़ार और बाज़ार से वो स्टिकर वाली रंगोली लूँगा। मुझे यहाँ से बाज़ार जाने में 5 मिनट लगेंगे, वापस आने में 5 मिनट लगेंगे। अगर बाज़ार में कुछ और टाइम एक्स्ट्रा लगा तो वो सिर्फ बाज़ार में मिलने वाली भीड़ से बचकर निकलने का लगेगा। सो फ्रेंड्स, बाज़ार से जाकर मैं रंगोली के स्टिकर्स लेकर आया और रंगोली स्टिकर्स मैंने स्टिक कर दिए। और उनकी कीमत जो मुझे पड़ी वो पड़ी मुझे लगभग 30 रुपये, जिसमें से बड़े वाले की कीमत जो थी वो थी 20 रुपये की। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वो बड़ा वाला रंगोली स्टिकर्स, जो कि मुझे 20 रुपये का पड़ा। और एक और सेट है जो मैंने घर के नीचे की तरफ लगाया है, वो 10 रुपये का पड़ा। और इस बार जो मेरा रिकॉर्ड टूटा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं हर साल इस जगह पे अपने हाथों से ही रंगोली बनाता था। और आज लाइफ में पहली बार मैंने अपने हाथों से लक्ष्मी पूजन किया है। और मैं आपको दिखाता हूँ मेरे घर में जो लक्ष्मी पूजन हमने विराजमान किया था और वो कैसा है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये सारी की सारी व्यवस्था लक्ष्मी पूजन की है। ये हमारा देवघर है जहाँ भगवान विराजते हैं। और ये है लक्ष्मी पूजन जो आज हमने स्थापित किया है। ये लक्ष्मी जी की तस्वीर है। ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हो, ये लक्ष्मी जी की मूर्ति है और ये गणपति की मूर्ति है। यहाँ पर ये चांदी के गणपति लक्ष्मी रखे हुए हैं और ये गाय, बछड़ा, और ये जो भगवान को नैवेद्य लगाया जाता है, ये पूरा 5 तरह के फल, मिठाइयाँ, और अभी कुछ चीज़ें उठा के रख दी हैं, तो अभी पूरा व्यवस्था नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको मैं।
और ये दीपक लगे हुए हैं। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ महाराज बाड़े पर, जहाँ पर साल में एक बार माता लक्ष्मी की मूर्ति है जो कि फाउंटेन के रूप में लगी हुई है, और वहाँ साल में एक ही बार अंदर जाने देते हैं दर्शन करने के लिए। तो मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। साथ ही साथ बाज़ार में जिस तरह की रौनक रंगत है, लोगों का आना जाना है, क्योंकि लक्ष्मी पूजन सभी घरों में लगभग हो गया है और सभी लोग फ्री हो चुके हैं। और बाड़े जाने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आज सिम्बा ने भी दिवाली के उपलक्ष्य में नए कपड़े पहने हुए हैं। ये सिम्बा का नया कोट है। हालांकि उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और वो हम सब के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो रहा है, लेकिन क्या करें, पहनाना तो पड़ेगा, सर्दी भी आ गई है। और इस बार हमने जो दिवाली पर चेंजेस किए हैं, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ये लेनोलिन कारपेट का, जिससे कि मतलब इस कमरे के अंदर हमारी बैठक व्यवस्था और ज़्यादा परफेक्ट हो गई है। अभी तक ज़मीन पर बैठना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता था कई बार, लेकिन अभी जो है वो काफ़ी हद तक पॉसिबल हो गया, मतलब आराम से बैठा भी जा सकता है। अभी इसमें चेयर्स उस कमरे में रखी हुई है, तो चेयर्स जो है वो यहाँ पर लाकर सेट कर दी जाएगी और फिर ये कमरा परफेक्ट हो जाएगा सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से। और ये लाइट आप देख रहे हो, ये लाइट डेकोरेशन के लिए लगी हुई है और इसका इम्पैक्ट आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके से डिस्को लाइट के तौर पर ये रंग बिरंगी लाइट है, ये अपने आप को चेंज कर रही है। तो इस काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब सड़क से अभी देखेंगे तो सड़क से देखने पर काफ़ी सुंदर ये नज़र आएगी। और कुछ इस तरीके से मेरे घर से घर के बाहर से जो लाइट जल रही थी डिस्को लाइट, वो इस तरीके से कुछ लुक दे रही है और इस तरीके से मेरा घर पूरा सजा हुआ है। इस बार हमने ये जो हरे पर्दे वाली साइड है, इस साइड पर हमने लाइट नहीं लगाई है पर्दे की वजह से, वरना हर साल यहाँ भी लगती है। और आज मेरे साथ में केदार आया हुआ है। केदार दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए आया है। सेलिब्रेट तो छोड़िए, उसका मेन काम है पटाखे फोड़ना, जो उसको घर में फोड़ने को नहीं मिल रहे थे। यहाँ खड़े होकर वो पटाखे फोड़ेगा। वैसे भी उसके एरिया थोड़ा सा कंजस्टेड है, तो यहाँ मेन रोड के ऊपर पटाखे आराम से फोड़ सकता है। और फिर मेरे साथ केदार भी बाड़े जाएगा लक्ष्मी जी के दर्शन करने के लिए, और उसके बाद थोड़े बहुत पटाखे और होंगे तो वो जलाएगा और उसके बाद फिर वो सीधे घर निकल जाएगा। और अभी जला रहा है स्काई शॉट, ये जला थोड़ा सा दूर हो जाता है। ये लैंड ही निकला है यार, लैंड ही पटाखा था। और यही है वो माता लक्ष्मी जी का मंदिर, और ये इसके चारों तरफ बने हुए हैं फाउंटेन्स। ये 12 महीने चलता रहता है और सर्दियों में भी चलता है। सर्दियों में कभी कभी बंद कर देते हैं। और ये मंदिर मतलब दर्शन करने के लिए साल में सिर्फ एक बार खोला जाता है, और ये दिन होता है दिवाली का। और इस समय जो ये छतरी देख रहे हो ना आप, ये ग्वालियर के महाराजा जयाजी राव सिंधिया जी की छतरी है, जिनके नाम पर ये पूरा का पूरा एरिया जाना जाता है। इसे महाराज बाड़ा बोलते हैं, लेकिन इसका एक और नाम जयाजी चौक है। वैसे इस जगह पर खड़े होकर आप बाड़े का चारों तरफा नज़ारा ले सकते हैं। कितना सुंदर दिख रहा है, इसका आइडिया आपको खुद ही लग रहा होगा। बिल्कुल बारीकी से बनाई हुई मूर्तियाँ हैं और कितना फिनिश काम है इसके अंदर। साथ ही साथ जितनी भी कार्विंग की गई है एजेस के ऊपर, वो एजेस पे की हुई कार्विंग्स भी आप देखो। आज शायद ही कोई कारीगर हो जो इतना अच्छा और इतना बारीक काम कर पाए। ये सामने आपको इस चबूतरे पे की हुई कार्विंग दिखाता हूँ। ये कार्विंग्स आप देखो, पूरी की पूरी कार्विंग्स जो है बिल्कुल बारीकी से की हुई है और एक जैसी है। इसके अंदर 1 इंची का भी अंतर ना लेफ़्ट में मिलेगा ना राइट में मिलेगा। ये जो पत्थर है
ये पत्थर संगमरमर का है और इसी के ऊपर पूरी की पूरी कार्विंग की गई है। तो इसको भी आप देखें। और इधर केदार और गोविंद की मस्ती चालू हो गई है, दोनों एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। और ये आप बिल्कुल नज़दीक से महाराजा जयाजीराव सिंधिया की छतरी देखिए, ये उनके ऊपर का ये बना हुआ डोम बहुत सुंदर लग रहा है। और ये केदार और गोविंद जो है ये यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। और इस समय हम लोग व्लॉग को एंड कर रहे हैं। तो सभी लोग मेरे साथ, छोटा भैया, केदार, गोविंदा, प्रवीण और बड़ा भैया, हम सब लोग खड़े हुए और इसी के साथ में हम लोग अपने ब्लॉग को यहाँ एंड करते हैं। हमारे पीछे जो स्टैचू आपने देखी है महाराजा जयाजीराव सिंधिया की थी। और अब बाड़े के बाद अब हम लोग मंदिर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर अपना ब्लॉग एंड करते हैं। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। हैप्पी दिवाली।